हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय एन क्रिएटिव चैनल। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास ना कुछ खास संपत्ति थी, ना धन दौलत, लेकिन उसके पास एक बांसुरी थी। ये कोई साधारण बांसुरी नहीं थी, बल्कि एक विचित्र बांसुरी थी जिसे उसके दादा उसे देते समय बहुत खास बताते हुए कहा था, ये बांसुरी जब बजाई जाएगी तो कुछ अनोखा होगा। मोहन ने कभी अपने दादा की बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। उसके लिए बांसुरी सिर्फ एक साधारण वाद्य था जिससे वह खाली समय में मधुर धुन बजाया करता था। गांव के लोग उसकी बांसुरी सुनकर आनंदित होते थे, लेकिन किसी ने कभी कुछ खास नहीं महसूस किया। एक दिन मोहन जंगल में घूमने गया। चलते चलते उसकी नज़र एक पुराने पेड़ पर पड़ी जिसके नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दे रहा था। उसने पास जाकर देखा तो एक सुनहरी तितली पेड़ के नीचे बैठी थी। मोहन ने तितली को हाथों में उठाया, तभी तितली ने उससे कहा, मैं तितली नहीं, एक श्रापित परी हूँ, इस बांसुरी ने से मुझे मुक्त कर दो। मोहन हैरान रह गया। उसने पूछा, कैसे? क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूँ? परी ने कहा, तुम्हारे पास जो बांसुरी है वो एक जादुई बांसुरी है। अगर तुम इसे सही धुन में बजाओगे तो मैं अपने श्राप से मुक्त हो जाऊंगी, लेकिन धुन बजाते समय तुम्हें बहुत ध्यान रखना होगा क्योंकि एक गलत नोट मेरी मुक्ति की स्थगित कर सकता है। मोहन थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके बांसुरी उठाई और बजाना शुरू किया। जैसे ही उसने पहला सुर छेड़ा, आसपास की हवा बदलने लगी, पेड़ के पत्ते हिलने लगे और तितली की आंखों में चमक पड़ने लगी। मोहन ने कुछ देर तक धुन बजाई, लेकिन अचानक उसकी उंगली फिसल गई और सुर गलत हो गया। तितली तरफ उठी और दर्द भरी आवाज़ में बोली, सावधान, एक और गलती और यह श्राप मुझ पर हमेशा के लिए रह जाएगा। मोहन घबराया हुआ था। वह सोचने लगा, क्या मैं सही धुन बजा पाऊंगा? अगर मैं फिर से गलती कर दूंगा तो क्या होगा? उसने फिर से कोशिश की। इस बार उसने धुन को धीरे धीरे ध्यानपूर्वक बजाना शुरू किया। उसके कानों में जंगल की आवाज़ें भी मधुर लगने लगी। तितली अब पूरी तरह ध्यान से उसकी तरफ देख रही थी, मानो उसकी मुक्ति की आशा उस पर सुर पर टिकी हो। धुन का अंत समीप आ रहा था और मोहन को लगने लगा कि वह सफल हो जाएगा, लेकिन तभी एक काली छाया उसके पास आई। वह छाया कोई और नहीं बल्कि एक शापित जादूगर थी जिसने उस परी को तितली में बदल दिया था। जादूगर बोली, तुम उसे मुक्त नहीं कर सकते, यह श्राप हमेशा रहेगा। मोहन ने बांसुरी को और तेजी से बजाया, लेकिन अब जादूगर ने उस पर अजीब मंत्र डालने शुरू कर दिए। हवा में चलचल मच गई। तितली फिर से छटपटाने लगी। मोहन को लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार हो रही है। मंत्र बोलते हुए कहा, तुम उसे नहीं बचा सकते, ये मेरी ताकत है। लेकिन तभी मोहन के दादा की बातें उसे याद आई। बांसुरी जादुई है, पर सबसे बड़ा जादू तुम्हारे विश्वास में है। मोहन ने अपनी आंखें बंद की और पूरे विश्वास के साथ बांसुरी बजाने लगा। उसकी उंगलियां अब सुरों पर नाच रही थी और हर एक सुर जादूगर के मंत्र को काटता जा रहा था। तितली धीरे धीरे अपनी असली रूप में आने लगी। वह परी बन रही थी। जादूगर गुस्से से चिल्लाई, नहीं, यह असंभव है। और एकदम से बांसुरी की आखिरी धुन पर परी ने अपनी पंख फैलाए और एक सुनहरी रोशनी में परिवर्तित हो गई। वह जादूगर की शक्ति को खत्म करते हुए बोली, तुम्हारी हार हो चुकी है। जादूगर की सारी शक्ति छिन हो गई और वह हवा में विलीन हो गई। जंगल अब शांत था। परी ने मोहन की ओर देखा और मुस्कुराई। उसने कहा, तुम्हारे धैर्य और विश्वास ने आज मुझे मुक्त कर दिया। इस बांसुरी का असली जादू तुम्हारे आत्मविश्वास में था और अब यह तुम्हारे पास हमेशा रहेगा। मोहन ने फिर से बांसुरी को देखा, लेकिन अब वह साधारण बांसुरी नहीं थी। उसमें एक नई चमक थी और वह जानता था कि इस बांसुरी के साथ अब कोई भी अद्भुत कार्य कर सकता है। परी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी हर धुन अब जादू से भरी होगी क्योंकि तुमने सच्चे दिल से इसे बजाया है। यह कहकर परी आसमान में उड़ गई और मोहन गांव लौट आया। गांव के लोग जब उसकी बांसुरी की धुन सुनते तो वे अद्भुत अनुभव करते। किसी को खुशी मिलती, किसी की शांति और किसी को प्रेरणा। और इस तरह मोहन की विचित्र बांसुरी एक किंवदंती में बन गई। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। बाय।